बच्चे के ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको जला दिया गया और भरे चौराहे पे जैसे अनुराग की उसके माँ के सामने उसका गर्दन धड़ से अलग हुआ, उसी तरह से बच्चे को पेट्रोल छिड़क के उसके ऊपर जिंदा उसको जलाया गया है। बच्चा इस समय हॉस्पिटल में है। आइए मैं इस परिवार से मिलने का प्रयास करूँगी। चाचा जी आप कहाँ लगे हैं बाबू को? हम बड़े बाबू लगते हैं। न बड़े चाचा हैं? बड़े बाबू बड़े पिता। अच्छा। और कैसे बाबू के कहाँ वाला आप वहाँ पे रहने? अब देखिए हम आपको क्लियर बता रहे हैं जरा। जिस समय वाद विवाद हुआ जी उस मौके पर हम नहीं थे। जब उस समय आप नहीं थे? नहीं थे। और हम तीनों भाई एक ही जगह दुकान का काम हो रहा था। अच्छा, आप लोगों की दुकान वहाँ पे है? दुकान क्या मकान है। अच्छा। शटर लगवा रहे थे एक दुकान और खोलने के लिए। अच्छा। तो वहीं पर थे तो किसी ने कहा कि देखो तुम्हारा लड़का जो है, भाई को फ़ोन किया, देखो तुम्हारे लड़के से किसी से तू मैं हुआ। तो हम लोग को खौफा नहीं था कि किससे हुआ है जी। हम अपनी दुकान पर बैठे ही बाबा साहब को जो मूर्ति लगी है, हम मालिक हम ही है। अच्छा अच्छा। चौराहे का बड़ा मकान अपना ही है। जी। वहाँ बैठे थे तो मार करके हाकी से जा रहे थे। हम लोगों का सदमा नहीं था कि ये हमारे ही लड़के को मार के जा रहे हैं। तो जब पता लगा तो भाई आगे आगे गया बीच वाला, हम पीछे पीछे गए। हम कहे चलते हैं उसको सुलटा के लाएंगे। तो वहाँ गया पूछा, हम कहे क्या हुआ बेटे, कैसे क्या हुआ? कहें बाबू हम ऑटो को धक्का दे रहा था, उसका ऑटो बंद था। अच्छा, बाबू ऑटो चला रहा था? नहीं, जैसे हेल्प के लिए किसी दूसरे का। हाँ, जैसे किसी की भी गाड़ी अगर हो जाती तो आदमी उसको हेल्प धक्का नहीं मारते हैं हलवा, वही था। तो मारा तो वो पीछे से जा करके किसको मारना था किसको नहीं मारना, इसको हम नहीं जानते। उसने पीछे से उसको हाथी से वार किया। वो मारा तो उसके साइड में मोबाइल थे, मोबाइल के तो माना वो हो गया काम तमाम। अच्छा, बाबू के हाथों में पैंटवा में मोबाइल थे। तो उसने कहा भाई तुम क्यों मार रहे हो? वो धरा था जब मार रहे हैं तो आपस में थोड़ा तो होगा ही। तो वहाँ से आया तो हम लोग गए, कहा बाबू हम नहीं मारे। तो हाँ, पहले भाई गया हमारा बीच वाला, उसके बाद हम गए उसके घर। जा करके पूछा, अरे बेटे तुम्हारे बाप दादे से आज तक हमारे घर परिवार से किसी से आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ और हमारे बच्चे झगड़ा वालू है नहीं इस तरह की, क्यों तुमने जो इसको मारा? ऐसे तो मैं करने लगा। तो गुलशन भी बोला था बाबू हमने कुछ नहीं कहा, ये बस इतने बात पर वो नाम तो हम नहीं जानते, सालान नतुआ है। हम देखो बच्चों को इतना नाम नहीं जानते, आपको सच बता रहे। तो उसने क्या किया, हमारे लड़के जो गुलशन कुमार मरीज है उसके गाल पर ऐसा चाटा मारा पूरा एकदम बैठ गया। मतलब 5 उंगली छप गई। जब छप गई तो हम और हमारा छोटा भाई दीवान साहब लोगा है। अच्छा, आपके भाई दीवान? हाँ, तो हम दोनों मौजूद हैं। हम दोनों अब मार नहीं कर रहे हैं, हम दोनों छुड़ाने के ही चक्कर में। लेकिन जिसको चोट लगे तो थोड़ा सा सर झपटेगा जरूर, लेकिन इस बार भी हमने उनको छुड़वा दिया। जब छुड़वा दिया तो वो जो अमन नाम का जो लड़का है नतुआ है, वो चूड़ी मठिया वगैरह वगैरह और पेट्रोल भी बेचता है। अच्छा खुद का। तो वही जब उसको छुड़ा दिया तो उधर जा कर के पूरा पेट्रोल लेकर के उसके ऊपर छिड़का, फिर हमारे ऊपर, फिर भाई के ऊपर, तीनों भाई के और आदमी के ऊपर छिड़क दिया। उसने ये भाषा बोला कि हम सबको जला देंगे मार देंगे। जब उसने उसके माचिस उसके यहाँ लगाया, मैं मौके पर था। अच्छा, आप वहाँ पे मौजूद था? मैं आप वहाँ पे छुड़ा? अगर हम मार करना चाहते तो हम तो बहुत ठीक थे, लेकिन हम दोनों भाई उनको छुड़ा रहे। मार करने का हम लोग का उद्देश्य नहीं था। पहले से बाबू से कौनो नहीं, आप लोगों के घर से पहले से कौनो झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं, कोई जरा सा तिनका का झगड़ा नहीं। चाचा ये अखबारवा में निकलल है कि जमीनी विवाद का झगड़ा? जमीन विवाद कोई नहीं। अगर जमीन विवाद है कहाँ की जमीन है? वो जमीन को हमको कागज दिखाएं और हमको दिखाएं कि जमीन पर कितनी बार तारीख गई है, कौन गया है तारीख पर। सच
मैडम जी हाँ, हमको नहीं, बोल रहे हाँ, हैं। सही सही। अगर हमारी जमीन अगर 2-4 बीघा की लड़ाई है तब तो हम लड़ लेंगे उस जमीन को, हम तो लेनदार के लिए हम लड़ेंगे तब। जब हमारा जमीन का झगड़ा नहीं है तो हम लड़ेंगे क्या। और पहले तो कोनो विवाद भी प्रधान से भी आप पूछ लिए, प्रधान भी कहेगा। अभी आज एक मीडिया वाले आए थे, अच्छा, ये आप भी। सेकंड में आ रहे हैं, जी जी। उनके सामने भी प्रधान ने बोला कि इनके न बच्चों से कोई भी झगड़ा है न इनकी ज़मीन का झगड़ा है। अच्छा प्रधान ने खुद बोला उस मीडिया वाले के सामने। अच्छा अच्छा। अब यहीं आप इस बात को पॉइंट रख दीजिए। उसके बाद जब उसने आग लगाया जी। तो लगा करके जा रहा, तबले हमने देखा हमारे सामने जा रहा था, वो तो आग वाला तो उधर गया, लेकिन आग लगा के इधर भाग रहा था। इतने में हमने दबो से लिया। आपके सामने आपके बच्चे को आग लगा दी। हाँ लगाया। जब वो लगा के उधर, जब लड़का के जान उधर भाग रहा है तो उसको हमने पकड़ लिया। उस लड़के को हमने पकड़ा, दबोचा। जी। तो दबोच लिया जब न, तो भाई देखिए जब दबोचने पर हमारा भी हाथ जाएगा, जनता के भी जा जी सकता है। जी जी बिल्कुल। आप कहीं भी देखेंगे। जी जी। अच्छा, उसके बाद हमारा भाई छोटा वाला जो है समय कांस्टेबल है, जी। उसने कहा भैया इनको छोड़ दो। हमने छोड़ दिया। जी। कहें उसको छोड़ो, इस बच्चे को देखो, मरीज को हाँ, जो जला है। जो जला है। तो उसको जब ने छोड़ा तो घर में घुस गया। जब घर में घुस गया, हम कहे देखो कहीं साला इधर उधर भाग ना जाए, या हो सकता है कि अपने माँ बहन के कहीं धोती पकड़ के पीछे से लटक करके कहीं निकल ना जाए। हमको 2-4 लड़कों का जरा तुम लोग जरा तहकियात करना। इतने में 112 नंबर आ गई। तत्काल में 112। हाँ आ गई। जब आ गई तो 112 नंबर के सामने हमने बोला, हम कहें 3 आदमी हैं, तो लड़के कहाँ हैं, हम कहा सर अंदर है। तो बाद में पहले कहीं नहीं है, फिर कहा नहीं अंदर है। उसके बाद अंदर से निकाले। जब पुलिस वाले अंदर से उसको निकाले। अंदर नहीं के माने आवाज़ दिया, वो निकले बाहर। अच्छा अच्छा। निकले, अपने आप निकले। उसकी माँ ने बुलाई। जब निकले तो एक बीच हमारे सामने वो तीनों निकले। उसके बाद क्या वार्ता हुआ हम नहीं जानते। तबले उस मरीज को ले करके हम फूलपुर गए। कहें कि जाओ फूलपुर ले चलो। फूलपुर ले गया और फूलपुर से रेफ़र किया था, हम आजमगढ़ चल गए। उसके बाद फूलपुर किस अस्पताल में पहले लेके? सरकारी में गया था। सदर सरकारी जो सदर है यहाँ का, उसमें ले गया। जब वहाँ से रेफ़र कर दिया, जो उसका उपचार करना था उसने भी हेल्प किया, ऐसी बात नहीं है। बहुत बाटल वाटल लगा करके, दवा लगा करके दिया। वो एम्बुलेंस में बैठे, उसे लेकर के वहाँ पर गया। और हमारे जाने के बाद हमारे भाई या वो अंती पार्टी क्या क्या थाने में हुआ, क्या रवैया हुआ, हम नहीं आगे बता सकते। लेकिन जो मेरे सामने की बात हमने आपको क्लियर बता दिया। उनसे ना हमारा विवाद ज़मीन का है और ना पहले से हमारे उनके बच्चों से कोई तनाव नहीं है। उसके चाचा ताऊ और गांव में रहते हैं, अभी देखते हैं भैया बाबू नमस्ते करते हैं। अच्छा, जो मारा है उसके? हाँ, उसके ये नतुआ है जी। उसके जो और जो गांव में जो रहते हैं राय लोग हैं, और हम तो जात के चमारे जानते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने अच्छे आदमी हैं, हमको भैया बाबू करके नमस्ते करते हैं। वहाँ चौराहे पर बैठता हूँ और हम भी भैया बाबू करके नमस्ते बात करते हैं। तो हम लोग उसमें इतने नहीं हैं कि हम झगड़ालू करने वाले हैं। बस, जय हिंद।